हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ देखा था और जिसमें हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने 3 ऑर्गेनिज्म के बॉडी मूवमेंट को कवर किया था, विच आर द कॉकरोच, बर्ड्स एंड फिशेस। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें बताया गया है हाउ टू स्नैक मूव। स्नैक किस तरह से मूव करता है। हैव यू एवर सीन अ स्नैक स्लीटर? आपने कभी स्नैक को रेंगते हुए देखा? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? नो, इस तरह कभी नहीं मूव करता। इस तरह से मूव करता है ना स्नैक जो मूव करता है। स्नैक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नैक की जो बैकबोन होती है वो लंबी होती है। दे हैव मैनी थिन्स मसल, और उसमें मसल्स भी पतली एकदम बारीक बारीक होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फॉर फ्रॉम वन अनदर, है ना। ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। मसल्स जो रहती हैं वो बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से, इनसे भी कनेक्टेड रहती है। द स्नैक्स बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। स्नैक की बॉडी जो है कई लूप में कर्व हो सकती है ना। ईच लूप ऑफ स्नैक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब देखिए, चलते हुए जब ये इस तरह से करता है तो आगे की तरफ फोर्स लगता है, ये पीछे वाली बॉडी है ना जब इस तरह से मूव होती है तो। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट्स पुश, द स्नैक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये लूप बनता जाता है। ये देखिए लूप का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह से, यहाँ एक लूप, यहाँ एक लूप, यहाँ एक लूप। तो इस तरह से कई सारे लूप बनते हैं और इस तरह से पीछे से आगे की तरफ फोर्स लग के वो स्पीड में आगे बढ़ता जाता है। इसलिए कभी भी स्नैक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने अलग अलग तरह के एनिमल्स में बोन्स एंड मसल्स का यूज़ पढ़ा है मूवमेंट में, कि किस तरह से इनका यूज़ होता है मसल्स का मूवमेंट में। पहली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स, है ना। पहली एंड जो बूजो है उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मूवमेंट को लेके। सो मस्ट यू हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, है ना। गेट ऑफ एनिमल्स होता है मूवमेंट की चाल, है ना। चाल कैसे होती है मूवमेंट की, हमने स्टार्टिंग में ही यही किया था। गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे हैव टू, हाउ टू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, है ना। अब अलग अलग एनिमल्स के बॉडी पार्ट किस तरह से और किस तरह से ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। अब क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं इन बॉडी पार्ट्स में और क्या क्या डिफरेंस है ना। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय द डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ज़रूरी होते हैं एनिमल्स को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलो। ह्यूमन के 2 लेग ही क्यों हैं, काउज एंड बफेलो के 4 क्यों हैं। मैनी एनिमल्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर्स ऑफ लेग, वाई। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ अवर लेग डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ अवर आर्म्स, है ना। हमारे जो लेग्स हैं वो हमारे आर्म्स से अलग क्यों तरह से बेंड होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ये जो है हम आगे और देखेंगे, तब इस तरह की एक्टिविटी से अलग अलग तरह के आंसर हमें मिलेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही, कुछ हार्ड वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। बैकबोन मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी पीछे हमें जो सपोर्ट करती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने देखा था, नी में होता है। ब्रिसल्स बारीक दांतों जैसा, मतलब जो रोएदार स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रिसल्स कहलाता है। कार्टिलेज जो होती है सॉफ्ट मसल्स लाइक स्ट्रक्चर जो ईयर और नोज के उसमें प्रेजेंट है। कैविटी मतलब कोई होलो जगह। फिक्स्ड जॉइंट मतलब
ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं हो कर सकते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स या जो मतलब कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म है उनका मूवमेंट, उनकी चाल। हिंड जॉइंट के बारे में देखा। हिंड जॉइंट जो होता है वो मसल्स, हमारी जो मसल्स हैं, आउटर स्केलेटन मतलब बाहरी आवरण जो होता है, जैसे कि टॉर्टोइज में होता है। पेल्विक बोन जो होती है हमारी जो मतलब कि थाई बोन होती है वो पेल्विक बोन है। पाइवोटल जॉइंट जो थे हमने नी के वहाँ का जो जॉइंट्स था वो पाइवोटल जॉइंट था। रिब केज मतलब जिसमें हार्ट एंड लंग्स सुरक्षित होता है। शोल्डर्स बोन हमारे कंधे की हड्डी जो थी। स्केलेटन मतलब ढांचा। स्ट्रीमलाइन मतलब कि फिश लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो आगे एंड पीछे से दोनों तरफ से पॉइंटेड होता है और बीच में ब्रॉड होता है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग।